राधे राधे। भारत भाग्य विधाता के इस अंक में हम श्री राम प्रदत्त विभीषण गीता का दर्शन करेंगे। चाहे आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण हो या श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हो, इन दोनों में ही श्री राम प्रदत्त विभीषण गीता का वर्णन मिलता है। लंका कांड में जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं तो विभीषण व्यथित हो जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं। कारण यह कि एक तरफ आसुरी शक्ति का प्रतिनिधित्व रावण कर रहा है। रावण कौन? त्रिलोक विजयी लंकापति रावण, जिसने कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया, जिसने इंद्र को पराजित किया, मेघनाथ जैसा पुत्र उत्पन्न किया, जो इंद्र विजय करने के कारण विश्वविख्यात है। ऐसा लंकापति रावण जिसने शिव तांडव की रचना की, जो स्वयं भगवान शिव का अनन्य भक्त है। तो जब विभीषण देखते हैं कि प्रभु रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, रावण के पास रथ है और प्रभु के पास रथ की कौन पूछे, पैर में चप्पल तक नहीं है, जूते तक नहीं है, वनवासी का वेश है। फिर विभीषण को विषाद हो जाता है कि प्रभु ऐसी अवस्था में कैसे लंकापति रावण को पराजित कर पाएंगे। तो इसी प्रसंग को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस में बड़ा सुंदर ढंग से, बड़ा मनोरम ढंग से वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि यह जो श्री राम प्रदत्त विभीषण गीता है, यह आत्म साक्षात्कार का, स्वयं को यह जानने का कि हमारे भीतर कितनी दैवीय शक्तियां हैं, एक थर्मामीटर है। ठीक है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि सत्य के पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो फिर किस प्रकार से चलना है, उस पथ पर आपके शस्त्र क्या है, आपका रथ क्या है, आपका सारथी कौन है। इन समस्त तत्वों का एक स्थान पर विभीषण गीता में समावेश किया गया है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री राम प्रदत्त विभीषण गीता। रावानुरथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। अर्थात रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केही विधि जितब वीर बलवाना। सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जया होई सो चंदन आना। अर्थात हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह तो दूसरा ही रथ है। सौरज धीरज
तेहि रथ चाका, सत्यशीला दृढ़ा ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अर्थात शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और क्षमता रूपी 3 डोरियों से रथ में जुड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अर्थात ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है और इसका प्रयोग अर्जुन ने किया। संत जन कहते हैं कि अर्जुन इतना बड़े भागवत थे कि उनके रोम रोम से कृष्ण नाम अस्फुरित होता रहता था। इसी कारण स्वयं श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर महाभारत युद्ध में उपस्थित रहे। तथा वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। अर्थात निर्मल या पाप रहित और अचल या स्थिर मन तर्कस के समान है। सम अर्थात मन का वश में होना, अहिंसा आदि, यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं कोई शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार अर्थात जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसी गए पद कंज। एहि मिसि मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। लेकिन देखिए, वास्तव में प्रभु श्री राम ने विभीषण के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को मानवता के गुणों का उपदेश किया है, दैवीय गुणों का उपदेश किया है। इसलिए राम और रावण का युद्ध केवल धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अच्छाई बुराई का ही युद्ध नहीं है, यह दैवी तथा आसुरी शक्तियों का भी युद्ध है। तो जब तक समाज में दैवी और आसुरी शक्तियां संतुलित रहेंगी, तब तक ही एक संतुलित समाज की स्थापना का लक्ष्य संभव है। लेकिन आज के समय में बलात्कार, भ्रष्टाचार, शोषण, अमीरी, गरीबी, इन सब को देखकर नैतिकता का पतन, राजनीति के लिए
छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का आमने सामने आना, धर्म के नाम पर युद्ध का चलना, यह सब कहीं ना कहीं हमें भीतर ही भीतर प्रताड़ित करते रहते हैं। हम सबको भीतर ही भीतर प्रताड़ित करते रहते हैं, क्योंकि देखिए, बुरा बोलना भले आपका शौक हो, लेकिन अच्छा सुनना सबका शौक होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं अगर आपने हमारे द्वारा दिए गए इस विभीषण गीता का पूर्ण रूपेण श्रवण किया है, तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए, यह सारे गुण एक सूत्र के रूप में, एक फॉर्मूले के रूप में जीवन भर आपके साथ रहेंगे। क्योंकि सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का अनेकों परीक्षाओं से सामना होता है, लेकिन ईश्वर किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो यह विभीषण गीता एक मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। आशा करते हैं आज के इस अंक में जो कुछ भी हमने आपको देना चाहा वह सम्यक रूप से आपको मिल चुका होगा। प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।